कृषि दर्शन दिखैया हमर जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। किसान भाइयों, आज हमन बात करबो हल्दी के खेती के बारे में। आप मन जानते हो जैसे कि हल्दी हमारे रसोई घर में सब्जी के स्वाद ला बढ़ाते, वैसे हमें स्वास्थ्य पर भी बहुत आवश्यक होते। तक कैसे हल्दी के खेती वैज्ञानिक विधि से करे जाते, ये जम्मो बात के आओ जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ भारत की हरियाली का दिल। यहाँ की मिट्टी की खुशबू में बसी है मेहनत की दास्तान। यहाँ के खेतों में सुनहरी उम्मीदें बोई जाती हैं और किसान भाई बहन अपनी ही हथेलियों से सपनों को सींचते हैं। धान का कटोरा कहलाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ आज एक नई पहचान बना रहा है। ये कहानी है हल्दी की खेती की। यहाँ प्राकृतिक तरीके और वैज्ञानिक सोच ने मिलकर एक सुनहरी क्रांति की नींव रखी है। सर्वप्रथम मैं ये बोल दूं कि हल्दी की खेती छत्तीसगढ़ में होती तो है, लेकिन इसको बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। इसके बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी है जो अभी इसके बीज उपलब्ध रहते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास भी रहते हैं और बीज निगम से भी आप ले सकते हैं। ये जो वैरायटी आपके सामने है, ये है हल्दी का रोमा वैरायटी। ये वैरायटी में 9% से ज़्यादा कुरकुमिन होता है और इसमें जो इसके पत्तियां भी उपयोगी होते हैं। जब हल्दी हो जाता है, जो पत्तियां अभी हरे हैं, बाद में ये ब्राउन हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो उस समय जो है उस पत्तियों का अर्क बना के उसके ऑयल भी निकलता है, तेल भी निकलता है। वो भी बहुत अच्छा है। ये 4 से 5% इसमें ऑयल उपलब्ध है। सबसे पहले तो आपको बीज ले करके और हल्दी को लगाना है अपने खेत में। लेकिन आप इस बात का ज़रूर देखेंगे कि जैसे कि हमारे यहाँ दिख रहा है आपको पीछे खेत, और इस खेत में आपको नींबू के प्लांट्स दिख रहे हैं, और एक नींबू के पौधे और दूसरे नींबू के पौधे में जो गैप है, इसी तरह से अगर कोई आम लगाता है या अमरूद लगाता है तो उस तरह के जो बड़े पेड़ है उसके नीचे जो छाँव है उसमें ये हल्दी, तिखुर, अदरक, इनकी खेती बहुत अच्छे से इनमें छाँव में होता है। इसमें बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये बहुत अच्छा है। इसको आप पीछे देखेंगे, इसके जो मेड़ बना हुआ है इसमें पानी इकट्ठा होता है और ऊपर रेज्ड बेड है, एक ऊंचा एक टीला है जिसके ऊपर हल्दी लगी हुई है। हल्दी के खेती में जो उपज आएगा और इसमें उस उपज से आप हल्दी का पाउडर बना सकते हैं और उसको अपने नाम से बना के बेच भी सकते हैं। चाहे तो हल्दी को सीधे मंडी में भी बेचा जा सकता है। किसान भाइयों, आज के समय में प्राकृतिक खेती छत्तीसगढ़ के किसानों की नई उम्मीद बन गई है। प्राकृतिक खेती का मतलब है मिट्टी, पानी, पर्यावरण और फसल सभी का संतुलन बनाए रखना। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मिट्टी की सेहत को प्राकृतिक तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। किसान गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और प्राकृतिक घोलों का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीवामृत, यानी कि गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और पानी से तैयार ये घोल मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं को सक्रिय करता है। एक बार खेत में जब अपन लगा लेते हैं तो उसके बाद घनामृत, घन जीवामृत और जीवामृत, इनका उपयोग करते हैं। ये भी ड्रम में किसान अपने खेत में आसानी से बना सकते हैं। इनका उपयोग से जो मिट्टी है इसकी उर्वरकता तो बढ़ती ही है, इसमें सॉइल का कार्बन रहता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें और अच्छे से पनपते हैं और इससे फ़ायदा होता है। और इसके लिए अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क, ये बनाने की पद्धतियाँ अलग अलग जगह पे उपलब्ध हैं। ये अगर आप सीख लेते हैं और इनका छिड़काव करते हैं तो आपको छोटे से जगह में भी प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। आपको पता है कि प्राकृतिक खेती के ऊपर भारत सरकार और हमारा राज्य शासन दोनों बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किसान भाई प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो और उन्हें उस हिसाब से
पैसा मिले और उनका उपज का मूल्य उसी हिसाब से संवर्धन हो। इससे न केवल किसान अपना स्वास्थ्य सही रख पाएगा बल्कि दूसरे जो खा रहे हैं इसको और जो बेच के जो उसमें मुनाफा कमा रहे हैं, जो उसको कंज्यूमर्स हैं, उनको भी फायदा होगा। प्राकृतिक खेती में ड्रिप इरिगेशन तकनीक पर भी जोर दिया जा रहा है। ये न केवल पानी की बचत करता है बल्कि पौधों को सही मात्रा में नमी भी प्रदान करता है। किसान भाइयों, ये जो हल्दी की खेती में मादा का बड़ा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे जो है ना जड़ों तक पानी सीधे नहीं पहुंचता है और जड़ सड़ने का खतरा नहीं रहता है। इसके बीच में जो जगह है इसमें बरसाती पानी या इरिगेशन का पानी ये बह के निकलता है। इससे ये होता है कि इसके जो बल्ब्स होते हैं, जो जब उपज होता है वो बड़े आकार के और अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मांदा बहुत अच्छे से बना हो और उसमें भुरभुरा मिट्टी हमेशा उपलब्ध रहे। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के किसान अक्सर अपनी पुरानी अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी की गांठों से बीज तैयार करते हैं। इससे लागत कम होती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहती है। आज जैविक हल्दी की मांग भारत ही नहीं बल्कि विदेश के बाजारों में भी तेजी से बढ़ने लगी है। इससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ वैज्ञानिक खेती की भूमिका को भी भुलाया नहीं जा सकता। जहां प्राकृतिक खेती हल्दी की गुणवत्ता को बढ़ा रही है, वहीं वैज्ञानिक खेती किसानों की उपज और मुनाफे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। किसान भाइयों, हल्दी अगर प्राकृतिक खेती के पद्धति को अपना के अगर आप करेंगे तो इसका जो उपज है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मार्केट में इसका दाम भी बहुत ज़्यादा मिलता है अगर प्राकृतिक खेती के पद्धति अपनाएंगे। उसके लिए अपने को ये है कि किसी भी बाहर का कोई भी रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड या वीडिसाइड अपने को उपयोग नहीं करना है। किसी भी तरह का बाहर से बैक्टीरिया या किसी भी तरह का घोल बाहर से नहीं लाना है। उपयोग होगा तो केवल गोबर का खाद और गौमूत्र और कुछ ऐसे पत्तियां जिसको अपन जो पशु नहीं खाते, ऐसे पत्तियां जैसे अमरूद, गिलोय, आपका सीताफल, ऐसे 12 पत्तियों का एक संग्रह है। ये आसानी से गांव में मिल जाते हैं। इन पत्तियों का उपयोग करके और गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके हम बनाते हैं बीजामृत, जिससे ये बुआई से पहले ये जो बीज है, चाहे अपना हल्दी का हो या किसी अन्य फसल का भी हो, उसको बीजामृत में डुबो के रख के और उसके बाद ही उसको अपन उपयोग करते हैं। इससे बीज और मिट्टी से जनित बीमारियां वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है और ये बहुत अच्छा पद्धति है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान।
किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, हल्दी की खेती करे बर मांदा कैसे बनाए जाते और बीज मन ला कितना दूरी में लगाए जाते, ये जम्मो बात के जानकारी लेथन। किसान भाइयों, आप इस बात को देखें यहाँ पर कि ये जो खेती का जो लाइन लगी हुई है जो पौधों का, तो एक लाइन से दूसरा लाइन का जो दूरी है जो आपको दिख रहा है मेरे सामने, इस तरह से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। और इसी तरह से एक पौधा और दूसरा पौधा के बीच में भी जो दूरी है वो भी इसी तरह से बराबर रखना है। तभी आपके पौधे में उर्वरक का जो भी अपन प्रयोग करेंगे वो पर्याप्त मात्रा में जा पाएगा। ज़्यादा अगर पौधे एक साथ लग जाते हैं तो फसल कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा दूरी से हो जाने से कुल उपज घट जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ में जो उर्वरक अपन को देना है ये समय पे देना है और इसके जो मिट्टी में बोनी के पहले और बोनी के बाद जो ऊपर से जो अपन उर्वरक देते हैं, जिसको एक बेसल डोज बोलते हैं और एक जो है फोलियर एप्लीकेशन बोलते हैं, कि दोनों उर्वरक देना ज़रूरी है। इसके विषय में आपको प्रशिक्षण का पूरा व्यवस्था कृषि विज्ञान केंद्र, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध है और रायपुर में तो है ही। कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर किसान भाई बहनों को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दे रही है, जहां किसान भाई बहनों को सिखाया जाता है मिट्टी की जांच, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना, रोग और कीट नियंत्रण के वैज्ञानिक उपाय, साथ ही समेकित पोषण प्रबंधन किसान भाई बहनों को सिखाया जाता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हम कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इस तरह के व्यवस्थाएं, इस तरह से खेती कर रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे वो बड़ा एरिया में वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं और कितना भी लागत लगा के कर रहे हैं। ये आपको देखना है कि अगर इन चीज़ों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में रायपुर में या अपने अपने ज़िलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में सीधे संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बताइए कि हमें ट्रेनिंग चाहिए। 20-22 इकट्ठे हो जाने पर हम ट्रेनिंग का व्यवस्था करते हैं। ट्रेनिंग होने से आपको प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती और सामान्य जो खेती है, ये तीनों के विषय में, इसके साथ साथ प्रसंस्करण के विषय में विस्तार से जानकारी मिलेगा। तो आप लोगों का सभी का इसमें स्वागत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हल्दी की कुछ उन्नत किस्में जैसे कि रायपुर सोनाली, राजेंद्र सोनिया और सुवर्ण किसान भाई बहनों को कम समय में अत्यधिक उत्पादन देने में मदद करती है। वैज्ञानिक तरीके जैसे कि मल्चिंग शीट का उपयोग, ड्रिप इरिगेशन, उत्तम बीज उपचार और फसल चक्र अपनाने से किसानों की मेहनत और मुनाफा दोनों में संतुलन बना रहता है। किसान भाइयों, देखिए, ये जो खेत में अभी पौधे लगे हैं, इसको हम लोग ने खुले में रखा है। कुछ किसान अगर इसको और ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें मल्चिंग शीट लगाया जाएगा और साथ में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग शीट दोनों एक साथ जाता है और ये दोनों करने पर एक तो पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, दूसरा जितना पानी यहाँ पर डालते हैं वो वाष्प बन के वातावरण में नहीं चला जाता है या नीचे मिट्टी में नीचे नहीं चला जाता है, तो केवल जड़ों तक पहुँचती है। इससे पानी की भी और बचत होती है और पर्याप्त पानी मिल पाता है। और तीसरा, जो मल्चिंग शीट के रखने के कारण जो खरपतवार का जो है ना समस्या एकदम ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खरपतवार का जो जगह है वो जगह मल्चिंग शीट से ढक जाता है और उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है। पौधे को मिल जाती है क्योंकि वो ऊपर आ जाता है, तो खरपतवार को नहीं मिलती है और थोड़े समय में वो खरपतवार अपने आप ख़त्म हो जाते हैं और होते भी नहीं है उसमें।
तो ये इससे जो उपज सीधे सीधे बढ़ता है। तो खासकर जो किसान रबी के समय में लगाएंगे और उनके लिए ये मल्चिंग शीट और ड्रिप इरिगेशन ये दोनों बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, हल्दी की प्राकृतिक और वैज्ञानिक खेती दोनों का संयोजन छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनों के लिए आर्थिक क्रांति लेकर आया है। उदाहरण के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में 20 से 25 क्विंटल तक हल्दी का उत्पादन संभव है। प्राकृतिक हल्दी की कीमत 12,000 से 15,000 प्रति क्विंटल तक मिल रही है। इससे किसान भाई बहनों को 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक का शुद्ध लाभ मिल रहा है। सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों को सब्सिडी, तकनीकी मदद और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच भी मिल रही है। ये बदलाव केवल खेतों में नहीं बल्कि किसानों की जिंदगी में भी खुशहाली ला रहा है। जो लोग प्राकृतिक खेती ना करके ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। ऑर्गेनिक खेती में ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स ये अपन इस्तेमाल करते हैं पौधे संरक्षण के लिए और उर्वरकता बढ़ाने के लिए। इसके भी बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और इसके उपज का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अब प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जहाँ तक हल्दी का संबंध है तो इसमें एक बात ज़रूर देखिए, अगर मल्चिंग शीट आप अगर नहीं लगाते हैं तो धान का पैरा का पुआल बनाकर भी अगर आप लेयर रखते हैं इसके ऊपर नीचे में, तो इससे जो है बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वही फ़ायदा होगा जो मल्चिंग शीट का होता है, लेकिन दाम बहुत कम पड़ेगा। प्राकृतिक खेती ने मिट्टी के जहां सेहत बचाई है, वैज्ञानिक तकनीकों ने उत्पादन को बढ़ाया है और किसानों ने दुनिया को अपनी हल्दी की सुनहरी पहचान दिखाई है। क्योंकि जब किसान समृद्ध होता है तो गांव मुस्कुराते हैं, गांव मुस्कुराते हैं तो राज्य आगे बढ़ता है, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो देश आत्मनिर्भर बनता है। छत्तीसगढ़ की ये सुनहरी क्रांति किसानों की नई उम्मीद है, भविष्य की मजबूत नींव करता, प्रकृति के बीच हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझाता। प्राकृतिक और वैज्ञानिक खेती का एक अनूठा संगम छत्तीसगढ़ के खेतों में यहाँ वहाँ दिखाई देता है और बनाता है इसे आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़। अब हम थोड़ा सा जल प्रबंधन के विषय में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जो हल्दी की जो पौधे हैं इसमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये पानी में डूबा अवस्था में ना रहे। केवल धान एकमात्र अपने को फसल ऐसा दिखता है जो पानी में डूबे रहने के बाद भी फसल में ज़्यादा कोई बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा फसल है नहीं। इसमें पानी का निकासी का व्यवस्था बहुत अच्छे से करना है ताकि मिट्टी इतना गीला रहे ताकि वो उसको आप पकड़ के उसमें छोड़ेंगे जब तो वो एकत्रित रहे, ना कि उसमें से पानी चिपचिपा होकर नीचे गिर रहा है। ये स्थिति नहीं होना है। अगर ड्रिप इरिगेशन में जा रहा है तो अपने को ये ज़रूर देखना है कि जो बरसाती के समय अगर ड्रिप इरिगेशन रखा है किसी ने तो ये देखना है कि मादा के बीच में जो जगह है इससे भी पानी पूरी तरह से बह के निकल जाए, और इस तरह से जो थोड़ा अपलैंड एरिया में ये खेती बहुत अच्छा सा होगा। हल्दी की बुआई आमतौर पर जून से जुलाई के बीच की जाती है, जब बारिश की शुरुआती फुहारें मिट्टी में नमी बनाए रखने का काम करती है। हल्दी की बुवाई गांठों से की जाती है। एक एक गांठ को सावधानी से करीबन 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में लगाया जाता है ताकि पौधों को बढ़ने की पर्याप्त जगह मिल सके। छत्तीसगढ़ के कई किसान आज प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं क्योंकि ये खेती मिट्टी, फसल और सेहत तीनों के लिए लाभकारी है। देखिए, हल्दी की खेती में एक तो पौधे में कीट और बीमारी दोनों कम लगते हैं, लेकिन इससे भी बचाव अगर करना है तो आपके पास सबसे अच्छा उपाय है कि आप अगर प्राकृतिक खेती के जैसे सामान हैं, जैसे अग्नियास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है और 10 पर्णी अर्क है, इनको खेत में ही बना करके इसके जो ऊपर का जो फिल्ट्रेट है ड्रम में बनता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है जो स्वच्छ पानी जैसे दिखेगा, वो चीज़ को अपन छिड़काव कर सकते हैं। वो में छिड़काव करने में सबसे खास बात आपको ध्यान रखना है कि खेत की निरीक्षण बार बार करते रहना है ताकि कीट लगने से पहले या कीट लगने के तुरंत बाद,
मतलब बहुत जब कम प्रकोप होगा उस समय इसकी छिड़काव करना है। ये जो 3 बताया मैंने, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र, ये अस्त्र जो है ये कीटनाशक नहीं है, जबकि कीट निरोधक है, भगाता है, नियंत्रक है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें खर्चा तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि आपके खेत में ही बन रहा है। किसान भाइयों, तो आज हमन आप मन बर लेके आए हन एक छत्तीसगढ़ी गीत संगीत। तो चलो गीत संगीत के आनंद लेथन। चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो, 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 ये अमर लोक जाइबो, 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 अमर लोक जाइबो। यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है हो, यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है हो, ये चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो, चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो। एक संगी हावै घर के तिरिया, घर के तिरिया, एक संगी हावै संगी घर के तिरिया, घर के तिरिया, एक संगी हावै घर के तिरिया, घर के तिरिया, एक संगी हावै घर के तिरिया, घर के तिरिया। औ देखे मजियरा जुड़ा थे, देखे मजियरा जुड़ा थे, वाहू तिरिया जन्म भर के, वाहू तिरिया बनत भर के, मरे माँ वो तिरिया थे। चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो, चलो हंसाया मर लोक जाइबो, यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है हो, यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है हो। एक संगी हावै कुख कर बेटवा, एक संगी हावै कुख के बेटवा, ये कुख कर बेटवा जी, कुख कर बेटवा, कुख कर बेटवा जी, कुख कर बेटवा। औ देखे माधो सा भूता थे, औ देखे माधो सा भरा थे, वाहू बेटवा बनत भर के, वाहू बेटवा बनत भर के, बहु आए माँ बहुरा थे। चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो, चलो चलो हंसाया मर लोक जाइबो, यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है हो। किसान भाइयों, आज बर बस इतना ही। हमन अगले कार्यक्रम में एक नया विषय के साथ प्रस्तुत होबो। तब तक बर हमन आप मन से विदा चाहथन। जय जोहार।